हाँ अभी साकिब भाई आज हम कहाँ जा रहे हैं? यार हम बालाकोट जा रहे हैं और तकरीबन 6 घंटे का ऑलमोस्ट हमारा रास्ता है। अब अगर हम ज़्यादा स्टे करते हैं और इस तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं जिस तरीके से भी बना रहे हैं तो होपफुली हमें 8 घंटे भी लग सकते हैं और डेफिनेटली हमें बार बार हमजा भाई का वेट भी करना पड़ता है, तो उसमें 1-1.5 घंटा और मज़ीद लगा लें तो घर करा के 9.5 घंटे ही हो जाएंगे। बरकत वाला सफ़र हो जाएगा वो। तो इंशाल्लाह देखें, बालाकोट जाना है, KPK का इलाका है। अनऑफिशियली कश्मीर उसको कह सकते हैं, आज़ाद कश्मीर का पार्ट है क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है, लेकिन ऑफिशियली वो KPK का इलाका है। दरियाए कुनार के किनारे पे आबाद है और इंशाल्लाह बिल्कुल दरियाए किनारे पे हमारा होटल है। और आप भाइयों को या और बहनों को जो है ना ये हमजा भाई आवाज़ सुनाएंगे कि जिस रूम में हम ठहरे हुए होंगे उसमें रिवर की आवाज़ आ रही होगी स्पेशली, इतना करीब है रिवर उसके। और हमजा भाई का शौक़ है कि पानी में जाके हाथ मारना, तो वो भी इंशाल्लाह शौक़ पूरा करवाएंगे। बेहतरीन। और बॉय भी अपनी व्लॉगिंग में लगा हुआ है, नाश्ता आ चुका है। लेट्स स्टार्ट द डे। इस वक्त हम लोग सवात में मौजूद हैं और यहाँ पे सॉल्ट बे हमें दिखाई दी हैं और दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपने करतब दिखाते हैं। तो ये अपने नमकीन करतब। आई एम साइड बाय, आई यूज्ड टू मेक स्टैक्स इन दुबई एंड डू बच्चों लाइक दिस, बट आई एम डूइंग salting on eggs like this. Okay? मेरे पे नहीं करो, अपने पे करो। No, I already put in. नहीं करो यार। It has to be. वाह 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 वाह, पूरा अंडा खराब कर दिया। ये पहले स्टेक बनाते थे, वनडे बनाते। एक बार फिर बाइक राइड के लिए गियर अप होते हुए तफसील से आप लोगों को दिखाते हैं। पतलून, पजामा, इन सब चीज़ों के साथ मोज़े लाजमी हैं। उसके बाद फिर एक आधा पर होना ज़रूरी है। ये है वो मेरी सेफ्टी बेल्ट जो के साथ है सेफ्टी जैकेट के। ये दोनों चीज़ों का सेट आपको 3 से 4 हज़ार में सेकेंड हैंड मिल जाता है। उसके बाद ये नाक वाला टोपा बड़ा ज़रूरी है और मफलर भी। ज़्यादा मर्द और बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है, चौड़े नहीं हुए, बल्कि ये सब चीज़ें पहन के निकले हैं। फाइनली हम एक बहुत प्यारे व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये साकिब भाई अपने थम्स अप दिखाना चाह रहे हैं बहुत देर तक। साकिब भाई कौन सी जगह है यार? ये शांगला टॉप। ओके, सो वी आर एट शांगला टॉप। यहाँ पे हल्की हल्की बची कुछ सी बर्फ है, लेकिन ऐसे सच अभी नहीं दिख रही रास्ते में। होती है तो ये पूरा स्नो पैक्ड होता है। जब बर्फबारी होती है तो स्नो होती है। फिर आप गाड़ियों की चेन पे, गाड़ी के टायर पे चेन लगाते हो तब चलते हो। नाइस। ऐसे सफ़र में दोस्तों की तस्वीर लेना और तस्वीर लेते हुए दोस्त की तस्वीर लेना भी बहुत ज़रूरी है। याद से ये लें और अच्छी अच्छी जगहों पे बाइकें खड़ी कर करके पिक्चर्स लें। मल्टी डायमेंशनल सीनरी कैप्चर करने का ये एक तरीका मैंने ईजाद किया जो कि बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब है। आप भी ट्राई करें। अभी हम एक और ख़ूबसूरत स्पॉट पे रुके हैं ऑन द वे बैक। एक खूबसूरती इस तरफ की है जो पहाड़ के साथ रास्ता जा रहा है जंगलों की तरफ। यहाँ से हम आए हैं। सूरज और दूसरी खूबसूरती इस स्नो कवर्ड वैली की। ये खुदा की कुदरत देखें कि यहाँ पे इतना तेज़ सूरज है लेकिन बर्फ़ टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से और पहाड़ों के साए में बिल्कुल नहीं पिघल रहा। ये खूबसूरत सिनेरियोज़ आपको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देखते हैं, तो अपना सफ़र अकॉर्डिंगली प्लान करें जिस तरह के सीनरीज आप देखना चाहते हैं। वो इस वक्त हम बशाम पहुँचने वाले हैं और इसके रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सीनरीज हैं। दरिया जा रहा है, वैली में से गुज़र रहे हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मतलब मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ ये रास्ता। हालांकि मेरे साथ वालों को मेरी वजह से स्लो डाउन होना पड़ा है, उन्होंने ये सब देखा हुआ है, लेकिन मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। दिस इज़ ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मैंने नीले पीले फ़िल्टर्स नहीं लगाए हैं ताकि नेचुरल जो मैं देख रहा था वो कैप्चर हो, बट स्टिल जो वहाँ का हुस्न था वो मोबाइल में कैप्चर नहीं हो सकता। बिशाम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम बालाकोट की तरफ जा रहे हैं और इन हसीन नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। काराकोरम हाईवे पे मौजूद ये मॉन्यूमेंट यहाँ की तारीख़ बताता है। ये हाईवे 1958 से 78 तक बना, जिसको बनाने में पाकिस्तानी और चीनी दोनों कौमों के मज़दूर शामिल थे। बहुत से लोगों की जानें इस पे गईं और ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट है
और एक ज़बरदस्त रास्ता है। इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है और ये बहुत तवील डिस्टेंसेस को सीधी रोड पे जोड़ता है। अनफॉर्चुनेटली अब गाड़ियों और कोस्टर से जाने वालों को ये रास्ता नहीं नसीब होता, क्योंकि वो लोग आसान रास्ते की वजह से मोटरवे से जाते हैं। बाकियों के लिए ये एक अच्छा और आसान रास्ता है। इस हाईवे के बाद बाइक से आने वालों को भी थोड़ा सा मोटरवे का चस्का नसीब होता है, जिसमें खूबसूरत 3 वेल मेंटेन टनल्स हैं। ये तो कल तक लगे रहते हो तब जाके बनता है ना। हाँ एक दिन तक हवा भरना पड़ती है इसमें। ये साकिब भाई की बाइक का फ्रंट टायर जो है वो पंक्चर हो गया है। बहुत गड्ढों में मारते हुए आए हैं ऑफ रोडिंग करते हुए। परेशानी को भी इंजॉय करना ज़रूरी है, इसलिए ये तो काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके हम लोग अब एक पंक्चर की दुकान मुश्किल भी है यहाँ आए हैं। और साकिब का टायर जो है वो पंक्चर जो था वो बेसिकली गड्ढे में गिरने की वजह से रिम टेढ़ा हुआ है और रिम क्रैक भी हो गया है, लॉय रिम। तो अब इसका कोई जुगाड़ चल रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मीनवाइल सेशन को मैंने कैंसिल करा दिया। सॉरी फॉर द पीपल हु आर डूइंग सेशंस विद मी ऑनलाइन। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सो फाइनली वी आर हेयर बालाकोट पे होटल गेटवे में हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे जो पोस्टर्स हैं हमारे साथ वो भी आ चुकी हैं और दीज आर द लेजेंड्स। और अब ये भी बाइक से उतरे। ये हैं टूर गाइड आदिल भाई और ये यहाँ पे फ्रेश फिश बना रहे हैं। सामने से दरिया गुजर रहा है, दरिया की मछली फ्रेश यहाँ पे फ्राई हो रही है और यहाँ पे हम बैठक लगाने वाले हैं। ताज़ी मछली के 2 साइड से फिले निकालने के बाद जो बीच में हड्डी के साथ गोश्त बचता है उसका अपना ही टेस्ट, वो फ्राई करके मंडा हमने यहाँ पे और उसको यहाँ की देसी चटनी के साथ लगा। ये रूम है हमारा। नॉइस। दिस लुक्स कोजी। गुड मॉर्निंग। एयरपोर्ट से काउंटी कौन सा दिन है? आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। बुखार हो रहा है और हलक में शदीद तकलीफ़ है और पेडल लगे चुका है। नाश्ता करने हम बैठे हुए हैं और हम लोगों का सफ़र है BKY की तरफ। मीनवाइल साकिब की बाइक जो है वो पिछला टायर भी पंक्चर हो गया है और हम दोनों जो है वो बाइक का अगला टायर भी गया और पिछला टायर भी गया। मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और बहरहाल हम दोनों जो हैं वो जाने वाले हैं बाइक पे इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। पहले हम KY जाएंगे, KY से अगेन शोकना की तरफ। ये बताओ कि ये होटल गेटवे के साथ ही जो दरिया को नहर बहता हुआ जा रहा था, ये वहाँ का व्यू है जो कि बड़ा मेस्मराइजिंग था रोशनी में देखते हुए। तो आज का सफ़र शुरू हुआ है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के वार्म अप से और ये कुछ रैंडम रास्ता बन रहा था। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर चढ़ाते हैं जब तक कोस्टर्स पीछे से रीच कर रही हैं। शोगरा यहाँ से बहरहाल 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इसके बाद हम पहुँचे KY बड़ा ही ज़बरदस्त स्पॉट था। नेचुरल वाटरफॉल नहीं है लेकिन बहरहाल वाटरफॉल की सी शक्ल दी हुई इसको। यहाँ पे बैठ के मछली खाने का एक अलग ही मज़ा था। सो वी आर एट KY वाटरफॉल एंड बज़ाहिर ये कोई वाटरफॉल नहीं है लेकिन बहता हुआ पानी जा रहा है डाउन हिल, तो इस वाटरफॉल का नाम दे दिया। यहाँ से लोग जीप्स में बैठते हैं, कोस्टर्स और गाड़ियाँ छोड़ के ये सारी जीप्स वगैरह खड़ी हुई हैं, लोग जीप्स में शिफ्ट हो रहे हैं। लोग हमें बाइक ले जाने से मना कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी क्या होता है। KY पे छोटी मोटी गिफ्ट शॉप्स और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें मौजूद हैं। आप घर पे लेकर आने के लिए यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सर्च करें H वेंचर, ये सबसे ऊपर आ रहा है। ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें जी। हाँ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। गुड लक।
KYC थोड़ा सा आगे जाके एक अनफॉर्चुनेट वाक़या ये हुआ कि मुझे अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ना पड़ी क्योंकि बाइक की चेन लूज थी और मैं इनसफिशिएंट टूल्स लेकर आया हुआ था। नोट ये करें कि आप हमेशा बाइक के सफ़र में इतने टूल्स लेकर आएँ कि आप बाइक का इंजर पिंजर मुकम्मल ऊपर से नीचे तक सब खोल सकें। आ गई भाई बर्फ़। क्या SD कार्ड फुल। सो वी आर ऑन द वे अप और अब गफूर भाई बाइक पे चेनें लगाने लगे हैं पिछले टायर पे ताकि बर्फ़ में चले। सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बट इट्स बीन रियली टफ। लेट्स सी। भाई सो आफ्टर ड्रॉपिंग माय बाइक देन वी डिसाइडेड कि हम दोनों एक ही बाइक पे जाएं और टर्न्स आउट कि एक बाइक को डबल पे लेके जाना वो नॉट सेफ है ना। तो मैंने लिफ्ट ले ली है इन भाइयों के साथ। हाय हेलो, बहुत अच्छे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और भाइयों इनकी जीप में मैंने लिफ्ट ले लिया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। गफूर पीछे आ रहे हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इन लोगों को कि उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। थैंक यू सो मच भाई। अल्लाह हाफ़िज़। सो आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट और दिस इज स्नो रिजॉर्ट। बर्फ़ के सारे शौक़ पूरे करने के लिए, खेलने के लिए दिस इज़ अ गुड स्पॉट। और गफूर इज़ ऑन द वे। मैं बहरहाल पहुँच गया हूँ लिफ्ट लेके। लेट्स सी हाउ इट गोस। शोगरा वैसे बाइक से आने का रास्ता नहीं है। जीप आपको 2 से लेकर 4,000 के अंदर मिल जाती है, तो बेहतर है कि आप जीप से आएँ, सेफ़ प्ले करें। लेकिन अगर मेरी तरह के खपती हैं और बाइक पे आना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, लेकिन अपने साथ चेन रखें और सेफ्टी बैकअप ज़रूर रखें। इंतहाई खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आप स्नोमैन बना सकते हैं। घरावंडे को ठंडा करने का तरीका। ये फास्ट फॉरवर्डेड किस्म का जो टाइम लैप्स है, इसको 1500 टाइम्स मैंने फास्ट किया ताकि वीडियो के अंदर फिक्स कर सकूं। गुजारे लाइक स्नोमैन बनाया क्योंकि जाने की जल्दी थी। तो मैंने अपना बहुत अच्छा टाइम गुजारा है यहाँ पे अपने बर्फीले हमजाद के साथ। और अब इसकी चिन फैमिली गाय की तरह लग रही है यार, रोज चलेगी मेरे ख्याल से। अब जो है ना भागना है क्योंकि वो सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बर्फ़ असली हो या नकली, इसको चेक करने का तरीका होता है कि इसको ऐसे उखाड़ के अपने हाथ पे उछाले। अगर वो आपके हाथ पे चूरा हो गई तो वो असली है। ये ज़बरदस्त स्पॉट का एक जाते जाते एक राउंड शॉट और उसके बाद फिर वापसी। क्या हुआ तबीयत? अजीब हो रहा है यार, बस क्या अजीब सा हो रहा है? जुकाम लगा है एक्सेसिव सर्दी की वजह से, या फिर वो जो बॉन फायर आग में हमारा नाक ख़राब हुआ। क्यों बॉन फायर में ऐसा क्या था? या फिर ये हो सकता है कि वो आपको पता है बाइक का रिम ख़राब हुआ तो वो भी तबीयत को बड़ा ख़राब कर देता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह तबीयत ख़राब है फिलहाल। अब देखिए क्या होता है। जाने से पहले मैंने सोचा कि अपने किए धरे पे पानी फेर दूं, इसलिए अलविदा कहा अपने स्नोमैन को और एक स्लोमो में किक दी। पूरा नहीं टूटा इसलिए एक और स्लोमो में किक दी। हैड सो मच फन हियर। स्नोमैन बनाया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मुझे ये टोपी इवन दो पहनना नहीं आ रही कि कैसे पहनते हैं, या मैं पता नहीं शायद मुझ पर सूट नहीं कर रही। एनीवेज हेडिंग बैक नाउ और गफूर भाई अपनी बाइक रेडी कर रहे हैं। मीनवाइल मैं जीप में जा रहा हूँ बाकी लोगों के साथ। शोगरा के रिजॉर्ट पे दुकानें भी मौजूद हैं और जीप्स की अलग से पार्किंग भी है। जहाँ बाइक पार्क की थी वहाँ पे फाइनली चेन टाइट हो रही है। मीनवाइल मैं दिखाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। पूरे ख़ानदान के लिए, पूरी पलटन के लिए ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने के बाद हमने यहाँ से वापसी की। रात हो चुकी थी। मैं और गफूर बाइक पे आते रहे वापस। सही सलामत पहुँचने पे हमारी आवाम खुशी का इजहार कर रही है अपने अपने अंदाज से। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगली एपिसोड में।